अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फटफाट टिप टॉप मजे में हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से 10 रुपए का एक पत्थर, मतलब 10 रुपए के अंदर आप अपने चेहरे के इतने सारे मसलों का हल कर सकते हैं। मतलब आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, फाइन लाइंस चली जाएंगी, आपके ओपन पोर्स का तो मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। हमारे फेस पे जो पिंपल्स निकल जाते हैं, पस वाले दाने हो जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आपके बालों की फेशियल हेयर्स की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, करते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम होते होते। ठीक है। उसके अलावा जी जनाब, आपका फेस जो है किस तरह से ग्लोई होगा, आप किस तरह से 40 में भी 20 के दिखेंगे। मतलब कि स्किन आपकी इतनी टाइट हो जाएगी कि बस मत ही पूछें। तो पहले आप वीडियो की तरफ चलें, फिर मैं आपको बताती रहती हूँ स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या करना है और किस किस तरह करना है। अच्छा जी जनाब, आपको सबसे पहले इन सब तमाम रेमेडीज़ में ना जो जो हम यूज़ करेंगे चीज़ें, जो जो मास्क बनाएंगे और जिस जिस तरह चीज़ें अप्लाई करेंगे, जो कॉमन चीज़ है वो होगी फिटकरी। फिटकरी हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये फिटकरी है और ऐसे ही मैंने लिखा 10 रुपए की, वाकई ये 10 रुपए की ही मिलती है। तो 10 रुपए की फिटकरी लेनी है और हाफ को आपने पीस के रखना है, हाफ को आपने इसी तरह रखना है। ठीक है। नहीं पड़ती है, और अगर पिसी हुई मिल भी रही है तो आप देख लीजिएगा, मैंने कभी पिसी हुई यूज़ नहीं की, मैंने लेके खुद ही पीसी है। देखें इस तरह। अच्छा जनाब, सबसे पहले हमारा सबसे कॉमन मसला हर एज के बंदे को होता है पिंपल्स का। हम उसके बारे में बात करेंगे। पिंपल्स अगर आपको हो जाते हैं, एक समटाइम्स हमें कुछ ऐसे पिंपल्स होते हैं ना जो पस वाले हो जाते हैं और बड़ा पेन होता है इस जगह में, इस जगह में, यहाँ पे, मतलब अगर कहीं पे भी पिंपल है तो वो सारे एरिया दर्द करता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जी आपने करना है कि आपने एक डिस्प्रीन लेनी है। डिस्प्रीन की गोली आपने एक लेनी है। उसको आपने इस तरह से खोला और इसे आपने अपनी हथेली पे ही डाल दिया इस तरह से। ठीक है। आपने इस तरह से डाल दिया। इसके बाद आपने एक दो ड्रॉप्स पानी के, जो हम पीते हैं, एक दो ड्रॉप्स करके पानी के डाल देने हैं, अपनी हथेली पे ही कर लेंगे। बस ये देखिए, एक आध कतरा मैंने पानी का इसमें डाला है। अब ये देखिए, ये रखने के बाद ना, अभी आप देखिएगा, पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, 1 मिनट देखिएगा। अच्छा जी जनाब, ये देखें, तकरीबन 15 से 20 सेकंड गुजरे हैं। उसके बाद ये इस तरह से हो गई है बिल्कुल। पानी आपने कम ही रखना है। उसके बाद आपने ये लेके ना, जहाँ पे भी आपका पिंपल है, लेट्स सपोज मेरे यहाँ पिंपल है, यहाँ है, ये देखें, यहाँ पे अप्लाई मैंने किया। बस ये आपने एक पैच की तरह इसको अप्लाई कर देना है। जहाँ पे भी आपको पिंपल है और वो पेन कर रहा है, उसको आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट छोड़ देंगे आप। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा और उसकी जो पस वस है ना, वो भी खुद ही खत्म होने लग जाएगी। 20 मिनट छोड़ने के बाद आप टिश्यू से साफ कर लें या फेस वॉश कर लें। जब 20 मिनट्स आपके गुजर जाएंगे, 20 मिनट गुजरने के बाद जब आप फेस वॉश कर लेंगे, आप उस जगह को क्लीन कर लेंगे, अपने पिंपल को कहीं पे भी है, जहाँ पे भी, जिस जगह भी है। उसके बाद जी जनाब, आपने ले लेंगे फिटकरी। फिटकरी का आपने ऐसे करना है कि इस तरह से इसका स्टोन लेकर ना आपने अपने पिंपल पे ही रब करना है, सर्कुलर मोशन में, बस सिर्फ उसी एरिया में। आवाज़ों को इग्नोर करना है यार। इस तरह से आपने इसको लेके अपने जहाँ पे भी पिंपल है, आपके यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किसी भी जगह पे पिंपल है, वहां पे आपने इसको लेके सर्कुलर मोशन में रब करना है कुछ सेकंड्स के लिए, 30 to 40 सेकंड। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, उस जगह को आपने छोड़ देना है। 1 घंटे तक वो आप लगा रहे चेहरे के ऊपर। उसके बाद फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये आप दिन में 2 दफा करें, 3 दफा करें, 4 दफा करें। मतलब डिस्प्रीन आपने एक ही दफा अप्लाई करनी है, मतलब मॉर्निंग में अप्लाई करनी है, उसके बाद आप रात में कर लें। 2 दफा आप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। लेकिन 2 से ज्यादा दफा आपने डिस्प्रीन यूज नहीं करनी। और ये फिटकरी आपने दिन में 2 से 3 दफा, 3 से 4 दफा भी कर लेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी तरह आपने लेनी है, फेस को आपने क्लीन करना है, जहां आपके पिंपल है वहां आपने सर्कुलर मोशन में रब करना है। जोर जोर से नहीं करना, वरना इससे आपको निशान भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल स्मूथली आपने इसको जो है रब करना है और छोड़ देना है। 1 घंटे बाद आपने फेस वॉश कर लेना। 45 मिनट्स तो रखना ही है। आप देखेंगे आपके पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाएंगे, उनके निशान भी खत्म हो जाएंगे। मतलब कि मैं हमेशा से यही यूज करती हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक 2 की तरफ, टिप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के फेस पे लाफ लाइंस पड़ती हैं, जिनकी फेस पे जो है रिंकल्स पड़ने लगे हैं, मतलब आप 28, 29, 30 तक पहुंच गए हैं, तो ये रेमेडी आपने हर दिन छोड़ के एक, मतलब हफ्ते में 3 दफा तो आपने मस्ट करनी है और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए करना कुछ आपने ऐसे है कि आपने ये ले लेनी है फिटकरी, इसको पीस लेना है। ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए ग्लिसरीन। थैली के अंदर ये एक चुटकी, सिर्फ ये एक चुटकी मैंने ली है फिटकरी की, ले ली जो हमने पीसी हुई थी। अच्छा, आपने इसको पीसना है, उसके बाद आपने छानना है, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। उसमें हम 1-2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के ऐड करेंगे।
बस अब इसको लेके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आपने अप्लाई करना है अपने इन एरियाज में जहाँ आपको रिंकल्स होते हैं, इन एरिया में लाफ लाइंस पड़ती हैं, इधर यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं, जहाँ जहाँ आपको जो है लाइंस पड़ती हैं उन एरियाज में आपने इसको अप्लाई करना है और इसको आपने छोड़ देना है 1 घंटे के लिए इस तरह से। और स्मूथली आपने थोड़ा सा इसको मसाज करना है कि अच्छे से आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाए। किसी फिलर की जरूरत नहीं है। महंगे महंगे लोग अभी देखिए, अभी से हम करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये मसले इतने बढ़ेंगे ही नहीं, वरना फिर आपको पता है टाइटनिंग फेशियल कराओ, आप ये कराओ, आप वो कराओ, आप ये यूज करो, तो मसले बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपने कर लिया और आपने छोड़ दिया। इसलिए आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए तो छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद जब 20 मिनट्स हो जाएंगे आपने जो है अपना फेस वॉश कर लेना है। अच्छा जी जनाब, अब हम चलते हैं इसके तीसरे इस्तेमाल की तरफ। अब क्या करना है जी जनाब, आपको इसे हमेशा रखना है अपने वॉशरूम के अंदर। जब भी आपने नहाना है, जब भी आपने नहीं भी नहाना, आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो आपने इसको गीला करना है, इसको अपने अंडरआर्म्स में यूज़ करना है। ठीक है, इसे वेट करके अगर आप नहाए हुए हैं तो आपको इसको गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप नहीं नहाए हुए तो आपने इसको गीला करना है, आपने इसको अंडरआर्म्स में लगाना है। आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा, काफ़ी देर तक तो पसीना आपका आएगा ही नहीं। बिल्कुल ना ऐसा हो जाएगा जैसे कि मतलब आप पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप कहेंगे कि यार वाकई इसने मैजिक दिखा दी है। मतलब आपको जिस तरह से पसीना आ रहा होगा ना उसका 50% हो जाएगा, पसीना आपको बहुत कम आएगा, और जो पसीना आएगा भी तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सब लोगों के लिए। तो अब हम इसकी जो है टिप नंबर 4 की तरफ जाएंगे, ओपन पोर्स। ओपन पोर्स का मसला सब के लिए है, मतलब कि बहुत एक कॉमन सा मसला है और गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा करने कि आपने ले लेनी फिटकरी, फिर शोर आ रहा है, फिर आपने ले लेनी फिटकरी, इसी के एक पीस को आपने फिर से गीला करना है और गीला करके आपने इसको अपने ओपन पोर्स में लगाना है। ये आपको ऐसा करेगा, आपको पता है ये ना जो है आपके पोर्स को यूँ फौरन से श्रिंक कर लेता है। तो जब आपके पोर्स ही ओपन नहीं होंगे तो आपको ब्लैक हेड्स कैसे होंगी? तो जब जगह ही नहीं है तो गंद और धूल मट्टी कैसे जाएगी? तो आपने जो है इसको यूज करना है अपने ओपन पोर्स के लिए। इन एरियाज में यूज कर ले, दिन में 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, जितनी दफा आपका दिल करे आप यूज करें। लेकिन यूज करने के बाद आपने 15-20 मिनट के बाद फेस वॉश कर लेना है, फिर यूज करना है, फिर 15-20 मिनट के बाद फेस वॉश कर लेना है। ये आप देखेंगे कि अगर आप दिन में 3-4 दफा आप यूज कर रहे हैं तो आपको पहले दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके पोर्स जो है मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा ये जनाब, अब चलेंगे हम टिप नंबर 4 की तरफ, नहीं 5, 4, पता नहीं जौन से भी आप काउंट कर लेना। अब हम उस टिप की तरफ चलेंगे। ये लास्ट टिप है और ये लास्ट फेस मास्क है। मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा फेस मास्क हम बनाएंगे और लगाएंगे जो आपके रिंकल्स पे भी काम करेगा, जो एंटी एजिंग भी होगा, आपकी स्किन को भी टाइट करेगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके फेशियल हेयर्स को रिमूव करेगा, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाएगा। और जी जनाब, आपके फेस के ऊपर जो है मतलब एक बड़ा अच्छा सा ग्लो आ जाएगा आपके फेस पे, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगा। मतलब कि बहुत ही अमेजिंग इस मास्क के रिजल्ट्स होने वाले हैं। तो करना कुछ ऐसे, आपने देखे 2 चुटकी, ये तकरीबन 1 और 1 चुटकी और 2 चुटकी इसके अंदर मैंने लिए फिटकरी, आधी चाय की चमची मैंने इसमें ऐड की है मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, इन 2 चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर कच्चा दूध डाला है। ये देखिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे। दूध जो है ना थोड़ा सा डालना है, ऐसे ये देखिए कि ये इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट हो जाए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, तभी मैंने आपको बताया। ये देखिए इस तरह से थिक सा पेस्ट हो जाएगा, इस तरह से। फिर इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। मुल्तानी मिट्टी ये आपके पोर्स को क्लीन करेगा, पोर्स को श्रिंक करेगा। ये बड़ा थिक सा आपने बनाना है, पानी पानी लिक्विड नहीं बनाना। 2 चुटकी आपने 1.5 से 2 चुटकी फिटकरी लेनी है, आधी चाय की चमची आपने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी लेनी है, और आपने कच्चा दूध डालना है, और दूध भी आपने 1 से 1.5 खाने का चम्मच डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। थिक सा पेस्ट बनाना है, इसको फेस पे अप्लाई कर देना है और इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जब 10 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट के बाद आपने करना कुछ ऐसे, अपने हाथों को आपने थोड़ा सा गीला करना है, इसका स्मूथली हल्का हल्का सा मसाज करना है।
जहाँ जहाँ आपके पोर्स ओपन हैं बिल्कुल स्मूथली सा, ज़्यादा नहीं, ये देखें, बस हल्के हल्के हाथ से जहाँ जहाँ ओपन पोर्स होते हैं आपके, जहाँ ब्लैक हेड्स हैं, बस हल्के हल्के आपने यहाँ मसाज करना है और अपने फेस को आपने क्लीन कर लेना है। मैं अपने फेस को क्लीन करके आके आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। ये देखिए मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और आप यकीन करें जब आप पहली दफ़ा इसको लगाएंगे ना, इस मास्क को, और फेस अपना वॉश करेंगे तो आपको फेस वॉश करते हुए ऐसा लगेगा जी, ये देखिए जैसे अभी मुझे लग रहा है जैसे मेरे फेस के ऊपर ना एक कांच की ना, कोई कांच की लेयर मेरे फेस पे अप्लाई हो गई है स्किन के ऊपर, कि मतलब इतना स्मूथ, इतना स्मूथ के बहुत अच्छा, मैंने कोई प्राइमर लगाया हुआ है, मतलब बहुत स्मूथ और सिल्की सी स्किन हो गई है फर्स्ट टाइम के यूज़ से। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये इसके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर आपके पिंपल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मास्क आप ट्राई करें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको लगाएं। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे कितना ग्लो आ जाएगा, आपके फेस से फेशियल हेयर्स भी रिमूव होने लग जाएंगे, रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप ग्लो, कितना फेस पे ग्लो आ गया है अभी, जबकि मैं सिर्फ फेस वॉश करके आई हूँ और कुछ भी नहीं करके आई। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी मसला हो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे मैं आप सबको रिप्लाई करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।